एमपी सेट 2025 नोटिफिकेशन कब आएगा? एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में है। तो चलिए आज आई है एमपी सेट न्यू एग्जाम की अपडेट, तो उस अपडेट को भी जानेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को मैं आगे लेकर चलूं, आगे पूरी इंफॉर्मेशन दूं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें आइए समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 2022 में एमपी सेट का पेपर होता है। पेपर होता है जून में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है आपको जनवरी में। जनवरी की तारीख थी 8 जनवरी 2023 में ये पेपर 2022 का जाकर 2023 में ये पेपर होता है। ये पेपर जून 2023 को हो जाता है। और आपको पता होगा कि एमपी में नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम होने तक आपको 3 से 4 महीने का टाइम आराम से मिलता है। हर एक सेट में ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद पेपर होता है 2024 में। 2024 में ई पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में ना आकर मार्च में आता है। इसका मतलब हम यहां से एक बात समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है जब इनका मन हो। तो ये नोटिफिकेशन आता है 15 मार्च 2024 को। 2024 में आता है, तो उसके बाद जुलाई अगस्त में इसका पेपर होता है। एक साल होने को आ गया है, अभी तक एमपी सेट का पेपर नहीं हुआ है। एमपी सेट का जो पेपर है, अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है वो दिसंबर में इसका पेपर होना है। तो अभी हम जानते हैं कि 2025 में इसका पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं वो अक्टूबर में है और नवंबर में है। अक्टूबर नवंबर के मिड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मौका मिलेगा। एग्जाम जो है वो दिसंबर और जनवरी में जाकर होगा। और इसके बाद ही एमपी असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी आएंगी। एमपी असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी इससे पहले नहीं आने वाली। पहले सेट होगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। अब हम जानते हैं कि सर इसके एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। मास्टर डिग्री या तो आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप परसुइंग कर रहे हो। यदि आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में हैं या आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, आपके मास्टर डिग्री में 55% होना जरूरी है। जो लोग कैटेगरी में हैं उनके लिए 50 भी है। ओके, 50% होना भी जरूरी है। और जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हम कहते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% नंबर लाना आवश्यक है। यदि आप कोई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 35% पे भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एमपी है इतना पॉजिटिव स्टेट कि यहां पर एग्जाम में भी इन्होंने नेगेटिव मार्क्स नहीं रखे हैं। इसमें सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस आपको 200 मार्क्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यदि टोटल की हम बात करें तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 3 घंटा आपको मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? आपको 3 घंटे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि यदि आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर के फ्री एमसीक्यूज आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पिन बॉक्स में भी है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश विद कार्तिक सर के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम। तो थैंक यू सो मच। ये अपडेट लेकर मैं आया था कार्तिक गुप्ता। और तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेहनत पे लग जाएं, क्योंकि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, फिर नहीं पता कब आएगा। थैंक यू।